पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ध्यान मोला गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पद्मा मंत्र मूल गुरु वाक्यम मोक्ष मूल गुरु कृपा सब धरती कागज करो लेखन सब बनराय सत समुद्र के मासी करो गुरु गुण लिखा न जाए। हे भाई, सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। और ये आज जो है आत्म कल्याण के मार्ग में जो हमारे अवरोधक है, जो हमारे मार्ग में अपने कल्याण के मार्ग है, उसके विषय में बचाएंगे। सुननी है, समझनी है, विचार करनी है। संसार के अंदर जो है एक शाकाहारी होता है, एक मांसाहारी होता है। ये हंस जो होता है वो दूध के पीता है, पानी के छोड़ता है, इसलिए उसको हंस कहते हैं। तोता होता है, ये तोता जो है शाकाहारी पक्षी होता है। कौवा होता है, गीध होता है, बाज होता है, चील होती है, ये सब मांसाहारी पक्षी होते हैं। उसी तरह से बकरी है, भेड़ है, गाय है, भैंस है, और पाड़ा और बाछा बाछी और सूअर भी जो है शाकाहारी होता है। और कुत्ता है, शेर है, ये भालू है, और चीता है, बाघ शेर है, गीदड़ है, ये सब मांसाहारी होते हैं। पशु में शाकाहारी मांसाहारी होता है, पक्षी में शाकाहारी मांसाहारी होता है, और मनुष्य में शाकाहारी मांसाहारी होता है। ये जो है समझने की विषय है कि एक जंगल में एक जो है शराब बनाने वाला गिरोह था। तो एक जो है बाल्टी में जो है शराब रखा था, और एक जो है बाल्टी में ये जो है पानी रखा था। एक पियासा जंगल से गधा जो है गया और उसने जो है पहले शराब वाली बाल्टी में मुंह लगा दिया और बहुत तेजी से खींच करके बहुत देर तकले जो है वो परेशान हो गया। उसके बाद दूसरा बाल्टी में जब मुंह लगाया तो उसमें पानी मिला तो पूरा इच्छा भर पानी पिया। ये आदमी जब पैदा होता है तो माता के स्तन में दूध आता है कि शराब आता है। आदमी के बुद्धि बिगड़ने की वजह से, अपने कमी अपने से दिखाई ना देने की वजह से और अज्ञानता के कारण जो है इसको शराब में आनंद आता है। संसार के अंदर जहाँ शराब एक ऐसा
केमिकल है कि अगर उसको पिएंगे तो आदमी के बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, यहाँ तक ले कि वो अपना होश खो देता है, और जोश में पीता है या होश खोता है, और संसार के सारे घटना इसके समय होता है। तो इसलिए ये जो है चूहा चूहिया जो है किसी को क्या बिगाड़ा है, ये मनुष्य उसको मार के खा जाता है। मुर्गा मुर्गी जो है जमीन के सफाई करने के लिए होते हैं, खाखार है, टंटी है, टट्टी है, गंदगी है, सब कुछ मुर्गा मुर्गी कबूतर कबूतरी खाते हैं। उसको कौन खाता है? आदमी खाता है। इसके बुद्धि बिगड़ा है कि नहीं? उसके बाद से जो है मछली में टट्टी, मांस, लाश, खखार, टट्टी सब कुछ खाती है। जल के जितने गंदगी है सब जो है मछली खाती है, और वो मछली के गंदगी समेत कौन खाता है? आदमी खाता है। तो मनुष्य के बुद्धि बिगड़ा है कि नहीं? विचार करना है। उसके बाद से जो है बकरी है, बकरा है, भेड़ है, भेड़ी है, ये सब के जो है गाय के, बकरी के, भेड़ के, ऊँटनी के, महतारी के दूध संसार में कौन न पिया है? सभी ने पिया है। अगर इसको मांस खाता है, ये धर्म है कि अधर्म है, ये विचार करने की विषय है। तसल्ली से विचार करना, और अपना कल्याण चाहते हो, आज सुखी रहना चाहते हो, तो अपना भोजन के सुधार करना है। ये रावण जो था वो ब्रह्मा के नाती था, बीसे सर्वा नाती था, और बीसे सर्वा ब्रह्मा पुत्र था, और ब्रह्मा के पुत्र जो है बीसे सर्वा हुए, बीसे सर्वा के रावण हुए। ये पंडित कुल में पैदा हुआ था और 10 दिशाओं के ज्ञान था। अब भगवान शिव के शिष्य था। इतने प्रभावशाली, इतने शक्तिशाली, इतने विचारशील राक्षस कहा गया। क्यों राक्षस कहा गया? आज जो है उसके केवल जो है मांस के भक्षण करता था, शराबी था, कबाबी था, और हिंसकी था। किसी के जो है किसी को हिंसा कर देता था, मार देता था, दुख देता था, जो उसके बात ना माने उसी को मार देता था। यहाँ तक ले कि किसी के ये जो है सुपनेखा के जो पति था, पताल लोक के राजा, उसको जो है इसने मार दिया था, अपने बहनोई के मार दिया था, और उस अपने बहन के मुस्मात बना दिया था। ये क्या है? यही अधर्म है। जो होश में ना रहे, आसक्ति के, अधन बल विद्या के अहंकार में पागल हो जाए। एक समय के कहानी है कि शंकर भगवान से माता पार्वती कही कि हम राजघराना के लड़की हैं, आज जीवन भर हमके वन वन भटकाओगे कि कहीं अपना ठाव ठिकाना बनाओगे। भोले बाबा कहे कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो बना भी देंगे। उन्होंने सोना के लंका के निर्माण किए, और लंका के निर्माण किए और सोना के लंका बना दिए। सोना के लंका बहुत बढ़िया राजधानी और महल था, और उसके जो है गृह प्रवेश में बीसे सर्वा के बुला लिए। अब बीसे सर्वा के साथ में रावण भी वहाँ गया। रावण के वो लंका देख करके लालच आ गई। उसने जो है जब गुरु दक्षिणा की बात हुआ तो अपने पिता से कहा कि पिताजी हमके ये लंका चाहिए, दक्षिणा में आप जो है ये लंका को मांग लेना। अब वो रावण के बात के कैसे टाले,
बीसे सर्वा जो है लंका को मांग लिए। अब जो है पार्वती से भोले बाबा कहे कि देखो हमारे तुम्हारी किस्मत में वही पहाड़ी है, वही गुफा है, हम सब फिर वहीं चले चले। वो ले करके कैलाश चले गए। इधर लंका जो है रावण के देख रेख में हुआ। इसने अपने बड़े भाई कुबेर को वहाँ से भगा दिया और पुष्पक विमान छीन लिया, और ये जो है वहाँ शासन करने लगा। इसलिए कि सबसे शक्तिशाली था और सबसे विद्वान था और ताकतवर था। ताज और ताकत हमेशा शक्तिशाली आदमी के हाथ में होता है, इसलिए जो है सावधानी बरतनी है और विचार करनी है। जैसा भोजन होता है वैसे ही अगर अच्छे भोजन करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ होगा, विचार स्वस्थ होगा, कर्म अच्छे होंगे और अपना कल्याण कर ले जाएंगे। इसलिए ज़रूरत है कि मनुष्य को अपना कल्याण करने के लिए सतमार्ग को अपनानी चाहिए। तो इसीलिए जो है शाकाहारी भोजन करो, किसी तरह के मांस के भोजन ना करें। ये धर्म के विरोध है, ये जो है अधर्मी के भोजन है। और इसीलिए जो इसको ग्रहण किया वो जो है जब मांस खाएगा तो शराब पिएगा, और शराब पिएगा तब वेश्या गमन करेगा। तो ये तीनों जो है घोर पाप के मार्ग है। ये तीनों जो है नरक के 3 दरवाजा है। मांस खाना, शराब पीना और पर स्त्री गमन करना। ये समझ लेना, विचार करना और इससे बच जाना। अगर इंसान बनते हो और मनुष्य बनते हो, मानवता के आधार पर, ये मानवता के अहितकर है, इसलिए इसे त्याग कर देने पर मनुष्य के कल्याण होता है। दूसरे नंबर पर नशा है। शराब, चाहे शराब के नशा हो, भांग के नशा हो, अफीम के नशा हो, हीरोइन के नशा हो, संसार में बहुत तरह के नशा है। यहाँ तक ले कि अज्ञानियों ने जो है भगवान भोले बाबा के भांग धतूरा के शराब में पागल होना बताते हैं और उनको नचाते हैं और उनके छवि खराब करते हैं। भोले बाबा योग मार्ग के बहुत ऊँच के महायोगी और महागुरु थे। उनके छवि खराब करने की ज़रूरत ना है। वो एक राजा के दामाद भी थे, उनके प्रतिष्ठा था, मर्यादा था, और वो ये भी जानते थे कि बड़े लोग जो काम करते हैं छोटे लोग उसके अनुसरण करते हैं। इसलिए भोले बाबा बहुत महान और बहुत आचरणशील और बहुत बड़ा योगी थे। इसलिए योग मार्ग की स्थापना भगवान शिव के हाथ से हुआ था। इसलिए उसी मार्ग में नाथ परंपरा में मच्छंदर नाथ हुए, गोरखनाथ हुए और नाथ संप्रदाय के निर्माण हुआ। उसी में ये भोलेनाथ भी थे। इसलिए जो है ये नाथ परंपरा जो है भगवान शिव के परंपरा है। इसमें 2 फांट बने, एक विश्वास मार्गी, एक ज्ञान मार्गी। कुछ जो है अवघड़ बने और वो मांस खाते थे, शमशान में रहते थे, भभूत लगा के रहते थे, निवस्त्र रहते थे, और वो जो है उनका ये हिसाब था कि जो मिले वही को खा करके अपना शमशान में पड़े रहते थे। दूसरा जो थे वो शैव संप्रदाय हुआ। वो जो है ज्ञान मार्गी थे। वो जो है आत्मज्ञान के बहुत विकास किए, बहुत प्रचार किए और उसमें बहुत एक से एक राजा हुए।
उसमें भी मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, भरथरी, गोपीचंद, इस तरह के महाराजा महाराजा कुल उसमें जो है ज्ञानी हुए। तो इसके बाद से जो है अगर दुनिया के संसार के सारे नशा मुक्त होते हो तो ये मार्ग, ये जीवन के सात्विक जो है मार्ग है। और अगर नशा में पागल होते हो और नशा में चूर होते हो तो ये नशाबाज जो है उसका पतन के कारण होता है। और वो जो है ज्ञान ध्यान से विचलित होकर अपने लोक पर लोक खराब कर लेता है। इसलिए संसार के अंदर ये नशा से बचनी है, किसी तरह के अभक्त भोजन ना करनी है, किसी तरह के नशा ना खानी है, और किसी के बेटी बहन के अगर माता के जैसे है तो माता समझो, बेटी के जैसा है तो बेटी समझो, और बहन के जैसा है उसे बहन समझो। सबके सम्मान करो। नारी के सम्मान माता और बहन बेटी के सम्मान है। इसलिए सभी के नारी के जो है सम्मान करो। नारी हमारे हर जगह, हमारे बाबा के साथ में थी, हमारे बाप के साथ में थी, हमारे साथ में है, हमारे जो है नाती होंगे उनके साथ में होगी। सभी पुरुष के समय नारी अर्धांगिनी बन करके असहयोगी होती है, सहायक होती है, और उसके सेविका बन करके उनके कल्याण करती है। तो इसलिए जिस तरह से मनुष्य के छाया मनुष्य के पीछा ना छोड़ता है, उसी तरह से पुरुष के जो है पत्नी, धर्म पत्नी है, वो आधा के हकदार होती है। भोले बाबा के साथ में थी, विष्णु के साथ में थी, ब्रह्मा के साथ में थी, राम कृष्ण के साथ में थी, बुद्ध महावीर के साथ में थी, सभी महापुरुषों के साथ में रही है। इसलिए सभी ऋषियों के साथ में रही है, और सभी के बाल बच्चे भी थे। इसलिए आज ज़रूरत है कि सभी आदमी उठो, जगो और नारी के सम्मान करो, और उचित जो है उनके जो है पुरुष और नारी हिजड़ा हिजड़ी सभी के अधिकार है कि संसार के आत्मज्ञान के उपदेश पाके, सतगुरु के शरण में जाके, सत्संग करके, स्वाध्याय करके, और साधन धारणा ध्यान समाधि करके ये संसार के आवागमन से छूट जाए। ये सबके अधिकार है। ज्ञान किसी के पर्सनल ना है, किसी के बपौती ना है कि ये जो है खाली पंडित जो है अपने लड़कों के ब्रह्म ऋषि बनाएंगे और दूसरे के नहीं। सबके बराबर अधिकार है, और ब्रह्म ऋषि सभी को बनने के अधिकार है। ब्रह्म को जानने के सबके अधिकार है। इसलिए सभी जो है आत्मज्ञानी बनो, सभी जो है आत्म कल्याणी बनो, सभी जो है सतगुरु के शरण में जाओ, और तन मन वचन से समर्पण भाव हो करके अपना कल्याण करो और समाज के कल्याण करो। लोक हित में काम करनी है। परमार्थ के कारण सब जग रहा भुलाई। हे भाई, परमार्थ करने के लिए मनुष्य के जन्म होता है। इसलिए परमार्थी बनो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। और उसके बाद वीर उसी को कहते हैं कि संसार के सारे कामना वासना राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये सबको जो है सबको जो है त्याग करके निर्मोही हो करके अपने आत्म कल्याण कर ले। जन्म मरण से
छूट जाए, ये वीर की पहचान है। और वीर के हीरो कहा गया है जो महावीर है। जैसे महावीर जैन संप्रदाय के 24वां तीर्थ शंकर हुए। महावीर हनुमान को कहा गया जो अपने मन को हनन किए। महावीर जो है मेघनाथ था, वो जो इंद्र के पराजय करके इंद्र स्वर्ग पर शासन किया था, इसलिए कि वो भी इंद्रजीत था और तपस्वी था। तो जो ही अपने मन इंद्रियों के दमन कर लेता है, मन के समन कर लेता है, वही महावीर होता है। उसी तरह से रावण भी के मेघनाथ भी समझाया था, लेकिन रावण माना नहीं था। ना मानने के परिणाम जो है विनाश हुआ था। मदोदरी समझाई थी, माली सुमाली उसके नाना समझाए थे, और कुल गुरु भी समझाए थे, अब भीषण भी समझाए थे। इतने आदमी के समझाने के बाद उसके बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और उसके खोपड़ी पर अहंकार बोल रहा था। संसार के अंदर जो है अनासक्त होकर आज जिंदगी जीनी है। संसार में देखो और पूरा प्रेम से या पूरा आनंद लो, देखने के रूप के पूरा आनंद लो, शब्द के पूरा आनंद लो, गंध के पूरा आनंद लो, और स्पर्श के पूरा आनंद लो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय के अपने जीवन में पूरा आनंद लो, लेकिन आनंद के आसक्ति के गुलाम मत हो जाना। ये संसार में प्रकृति सारा सुख हमको दिया है, उस सुख के दुरुपयोग मत करना और उसको अपना मत समझना। अपना जब जहाँ अपना मानोगे तो वहीं से खेल खराब होगा। ये सब कुछ मान लो कि प्रकृति के है और ये सब सुख तुमको देगी और जो कुछ चाहोगे, लेकिन उसको अपना मत मानना, ये प्रकृति के है। और राय से निर्मोही बन करके त्याग दोगे तो सुखी रहोगे, और उसमें अगर मोह प्रकट करोगे और कब्जा करोगे और जबरन करोगे तो प्रकृति तुमसे ले लेगी। चाहे राय से दे दो, चाहे बेराय से दे दो, प्रकृति जो है बहुत सबल शक्ति है। वो संसार के पैदा होने के पहले तुम्हारे लिए दूध तैयार करती है, तुम्हारे लिए अन्न तैयार करती है, फल फूल तैयार करती है और संसार के सारा सुख देती है। लेकिन प्रकृति रूपी माता के कदर करना, प्रकृति के विकृति में मत कर देना, उसको हमेशा स्वच्छ रखना, शुद्ध रखना। पंच महाभूत जो है जब तक ले मनुष्य उसको छेड़खानी ना करता है तब तक ले वो अपने पुत्र के जैसे पालती है। और प्रकृति के पुरुष जो है चेतन आत्मा परमात्मा है। इसलिए जो है प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं। प्रकृति परिवर्तनशील है और पुरुष परिवर्तनशील नहीं है। इसलिए जो है ये दोनों के योगदान हमारे ऊपर है। शरीर प्रकृति है और शरीर के चलाने वाला ड्राइवर जो है वो पुरुष है। ये पूर्व में निवास करता है, शरीर रूपी पूर्व में निवास करता है। गाड़ी अलग होती है, जहाज अलग होती है, और हवाई जहाज अलग होता है, ट्रेन अलग होता है, बस अलग होता है, कार अलग होता है, लेकिन सबके चलाने वाला चेतन आत्मा ये मनुष्य है। लेकिन मनुष्य के भोजन अलग होता है और चेतन आत्मा के भोजन अलग होता है। गाड़ी के भोजन अलग होता है, शरीर के भोजन अलग होता है। कार चलाने वाला के कार के भोजन जो है पेट्रोल है, मोबिल है और डीजल है। ड्राइवर के भोजन पानी, हवा, ये ड्राइवर के भोजन है, शरीर के भोजन है। उसी तरह से आत्मा के भोजन जो है ज्ञान, ध्यान और अपने अनुभूति साक्षात्कार है। ये जो है आत्मा के अपने स्वरूप में स्थिति होने के
कगार पर पहुंचना है, अपने घर वापसी है, अपने आप आत्मबल होना, आत्मज्ञान होना और स्वचिंतन। ये संसार में सबसे बड़ी ताकत जो है आत्मबल होता है। जब आत्मबल होता है तभी मनुष्य अपना आत्म कल्याण करता है। इसलिए उठो, जगो, अपना कल्याण करो, दूसरे के कल्याण करो। और मनुष्य अपने कर्म से, पुण्य कर्म के कमाई से स्वर्गीय सुख पाता है, पाप कर्म के कमाई से नरकीय दुख पाता है, निष्काम कर्म के कमाई से स्वर्गीय सुख पाता है। आज जरूरत है कि किसी फल के इच्छा मत रखो, निष्काम कर्म करो और संसार के आवागमन से छूट के अपना मनुष्य जन्म के सफल बनाओ। इसीलिए मनुष्य के जन्म होता है। अनादि काल से हम जन्म मरण के चक्कर में घूमते आ रहे हैं। इसे बचने के मात्र एक ही रास्ता है कि हमारे अनादि काल के भटकाव खत्म हो जाएंगे। अपने ऊपर कृपा करो, सतगुरु के शरण जाओ, संतों के साथ करो और संसार के सारी कामना वासना राग द्वेष के त्याग के अपना स्वरूप में स्थिर हो जाओ। स्वाध्याय करो, सत्संग करो और साधन करो, ध्यान करो, अनुभूति करो, साक्षात्कार करो और अपने घर वापस हो जाओ। इसी में मनुष्य जन्म के कल्याण है। इसीलिए संसार के सारे कामना वासना के आग में मत जलो। ये कामना वासना राग द्वेष के त्याग करो। अगर सुखी होना चाहते हो तब विषय के विष समझ करके त्याग देना। यही भोले बाबा शिव सूत्र में कहते हैं कि अगर सुखी होना चाहते हो तो ये विषय के विष समझ के त्याग देना। यही राजा जनक के अष्टावक्र बताते हैं। यही जो है अंगिरा ऋषि यज्ञवल्लभ को बताते हैं। संसार के सभी महापुरुष सभी जो है ये सारे कामना वासना राग द्वेष, ये सारे दुर्गुण को छोड़े हैं, सबको त्यागे हैं, तब जाके महान बने हैं। और निष्कामी बनो, कोई कामना की आग में मत जलो और श्रद्धा सेवा से लोक हित में काम करो। सब घट घट में ये चेतन आत्मा है, आज सबके हित में काम करनी है। इसीलिए जो है अपना कल्याण करो और सब घट घट वासी चेतन आत्मा के कल्याण करो। सब घट में आत्मज्ञान के प्रकाश के रोशनी जलाओ। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम के गंगा बहाते चलो। तो ये बाहर के ज्योति ना है, आत्मज्ञान रूपी ज्योति है जो घट घट में जलानी है। इसे पूरा विचार करना, समझना, आया अपना सतगुरु के शरण में जाके तन मन वचन से समर्पण भाव होना और सब जो है सत्संग में जाके आत्मज्ञान करना और स्वाध्याय करना, रहनी गहनी सहनी को अपनाना और अपने आचरण में उतार करके आया अपना कल्याण करना। सभी नर नारी हिजड़ा हिजड़ी सबको आचरणशील होना है और सबके कल्याण करना है। और नर नारी सब जो है अपने रज बीज के रक्षा करना। अगर रज बीज के रक्षा कर लिए तो जीवन संवर जाता है और रज बीज के पतन कर लिए तो जीवन बर्बाद हो जाता है। साधन करो, ध्यान करो, धारणा करो, अपने आप में अटल रहो, अपने अनुभूति करो और स्वरूप स्थिर रहो। आत्म के साक्षात्कार करो, अपने जागृति में रहो और केवल निर्वाण मोक्ष अजन्म मरण से छूटने के काम करो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बन गई, साहेब बन गई, साहेब बन गई।